एक पैकेट कुरकुरे और बुझ गया एक सपना। एक पैकेट कुरकुरे के चलते एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। आज आपको जो कहानी बताने जा रहा हूं वो आपके दिल को झकझोर देने वाली है। एक ऐसा सच जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। एक ऐसा वाकया जो हम सबको आईना दिखाता है कि हमारी संवेदनाएं किस कदर मर चुकी है। जरा सोचिए, एक बच्चा महज 13 साल का स्कूल से लौटते वक्त एक पैकेट कुरकुरे उठाता है और कुछ ही घंटों बाद वो बच्चा जिंदा नहीं रहता। घटना पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पंसकुरा कस्बे की है। नाम है कृष्णेंदु दास। कक्षा 7 का छात्र, पढ़ने लिखने में अच्छा, सीधा साधा बच्चा। घर की आर्थिक हालात ठीक नहीं, लेकिन माँ के लिए वो पूरा संसार था। उस दिन कृष्णेंदु स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में उसे सड़क पर पड़ा एक खुला कुरकुरे का पैकेट दिखा। वो रुका, पैकेट उठाया और खाने लगा। एक मासूम बच्चे के लिए ये कोई चोरी नहीं थी, बल्कि एक भूखे पेट की सहज प्रतिक्रिया थी। पर जो हुआ, उसने उस मासूम की पूरी दुनिया ही बदल दी। करीब की एक दुकान के मालिक शुभंकर दीक्षित ने उसे देखा और बिना कुछ पूछे समझे उस पर कुरकुरे चोरी का आरोप लगा दिया। और सिर्फ आरोप तक बात नहीं रुकी, शुभंकर ने कृष्णेंदु को सरेआम थप्पड़ मारा। वही खड़े लोगों के सामने उसे उठक बैठक करवाई गई। लोग तमाशा देखते रहे, कोई आगे नहीं आया। किसी ने नहीं कहा रुको, पहले पूछो इस बच्चे से। उस अपमान का असर उस नन्हे दिल पर ऐसा हुआ कि वो सीधे घर गया, चुपचाप एक कागज निकाला और एक चिट्ठी लिखी। माँ, मैं चोर नहीं हूं, मैंने चोरी नहीं की। वापस आते समय मैंने सड़क पर कुरकुरे का पैकेट देखा और उसे उठा लिया। मुझे कुरकुरे बहुत पसंद है। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये एक मरते हुए मासूम की आखिरी पुकार थी। चिट्ठी लिखने के बाद उसने कीटनाशक पी लिया। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब सवाल उठता है, जिम्मेदार कौन है इस मौत का? शुभंकर दीक्षित, वो भीड़ जो चुप रही, या हम सब जो अक्सर छोटी बात कहकर नजरअंदाज कर देते? आप सोचिए, एक बच्चा जिसे दुनिया देखनी थी, सपने पूरे करने थे, माँ का सहारा बनना था, वो सिर्फ एक कुरकुरे के पैकेट और समाज की बेरहमी की वजह से जिंदगी हार गया। उसका आत्मसम्मान उसकी उम्र से बड़ा निकला। प्रशासन ने मामला दर्ज किया है, लेकिन क्या सिर्फ एफआईआर से कृष्णेंदु लौट आएगा? क्या उस मां के आंसू रुकेंगे जिसने अपने बेटे की चिट्ठी पढ़ी और सुबकते हुए कहा, मेरा बेटा झूठ नहीं बोल सकता? अब ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, इस मामले को नजरअंदाज ना करें। ये महज एक आत्महत्या नहीं, ये समाज की एक गंदी मानसिकता की परतें खोलता है, जिसमें बिना जांच पड़ताल के फैसला सुना दिया जाता है। बच्चों को चोर कह देना आसान है, पर उन्हें समझ पाना, प्यार देना और इंसानियत सिखाना मुश्किल है। और अंत में एक सवाल, क्या अब भी हम चुप रहेंगे? क्या अब भी हम वही भीड़ रहेंगे जो तमाशा देखती रही? या अब समय आ गया है कि हम ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाएं, ताकि अगला कृष्णेंदु कभी ना मरे, ताकि कोई मां फिर अपने बेटे की ऐसी चिट्ठी ना पढ़े? सोचिए और कुछ बदलिए।